In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशन का यूसेज पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस, यानी प्रेपोजिशंस की ज़्यादा मिसालें, क्योंकि प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा की जाए तो बेहतर होगा। तो हम जब भी कभी लिखेंगे या बात करेंगे इंग्लिश में तो आसानी होगी, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो अहम एक हिस्सा है लैंग्वेज का। पहला सेंटेंस है ही लुक्ड इनटू द मैटर। ही लुक्ड इनटू द मैटर, इसका मतलब है उसने मामले पे ध्यान दिया। अगर कोई मामले पे गौर करता है, ध्यान देता है, तो हम कहेंगे लुक इनटू द मैटर। यू शुड लुक इनटू द मैटर। आपको इस मामले पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, दे लेफ्ट फॉर देयर होम। दे लेफ्ट फॉर देयर होम, वो अपने घर की तरफ गए। टूवर्ड्स देयर होम, तो अपने घर की तरफ गए। लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट फॉर सम प्लेस। यहाँ पे लीव फॉर सम प्लेस का मतलब होता है कि रवाना होना किसी जगह की तरफ। नंबर 3, डू नॉट टेक हिम फॉर अ फूल। टू टेक somebody फॉर समथिंग, किसी को कुछ समझना। डू नॉट टेक हिम फॉर अ फूल, उसको अहमक मत समझना। ओके, तो कोई कहता है कि डू नॉट टेक मी फॉर अ फूल, मुझे अहमक मत समझना। नंबर 4, दे कुड नॉट स्लीप फॉर द हीट। यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज ऑफ। दे कुड नॉट स्लीप फॉर द हीट, यानी वो गर्मी की वजह से सो नहीं सके। नंबर 5, आई बॉट द कैमरा फॉर $200। मैंने कैमरा $200 में ख़रीदा। यहाँ पे कोई चीज़ अगर ख़रीदी जाती है किसी कीमत में तो ये इन नहीं होगा, लेकिन ये होगा फॉर $200, फॉर सम प्राइस। ओके। नंबर 6, द वर्क वाज डन इन हेस्ट। इन हेस्ट, काम जो है वो जल्दबाजी में किया गया, जल्दी में किया गया। नंबर 7, he takes after his father। he takes after his father means he resembles his father। वो अपने वालिद जैसा है, यानी जब किसी की शबी जो है सूरत किसी से मिलती हो तो हम कहेंगे he resembles his father। अगर उसकी शख्सियत के कुछ पहलू एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं तो हम कहेंगे he resembles his father in these aspects। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनमें जो है वो अपने वालिद जैसा है। ही टेक्स आफ्टर somebody। ओके, वो किसी मतलब शख्स जैसा है। नंबर 8, ही गोज़ टू मॉस्क ऑन फ्राइडे। वो मस्जिद जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है जुम्मे के दिन, यानी किसी जगह की तरफ जाना, टू सम प्लेस। अगर किसी दिन का जिक्र करें कि इस दिन पे जाता है तो हम कहेंगे ऑन दिस डे, ऑन सम डेट। अगर कोई डेट दें तो भी ऑन होगा। नंबर 9, ही स्टूड बाय द शॉप। यहाँ पे बाय का मतलब होता है बिसाइड, यानी बाय द साइड ऑफ द शॉप, यानी दुकान के साथ खड़ा हुआ। टू स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े होना। वैसे भी एक वर्ब जो फ्रेज़ है कि स्टैंड बाय somebody मीन्स टू सपोर्ट somebody। यू शुड स्टैंड बाय मी इन डिफ़िकल्ट टाइम, यानी मुश्किल वक्त में आपको मेरे साथ खड़े होना है, खड़ा होना चाहिए। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। ही स्टूड बाय द शॉप यहाँ पे है कि वो दुकान के करीब खड़ा हुआ। बाय यानी करीब। जैसे हम कहते हैं कि द पासर्स बाय, यानी राहगीर जो
करीब से गुज़र जाते हैं, तो पासस बाय। सो he kept watching, suppose he kept observing people, especially the passers by, यानी जो करीब से गुज़र रहे थे तो वो उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था। नंबर 10, दे डाइड फॉर देयर कंट्री। फॉर का मतलब है कि अपने वतन के लिए। अगर के लिए का मतलब है उसके दिफा के लिए या उसके हक़ में, दे डाइड फॉर देयर कंट्री, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपने वतन के लिए कुर्बान की। दे डाइड फॉर देयर कंट्री। नंबर 11, ही सैट अगेंस्ट द वॉल। जब कोई शख्स कहीं बैठा हो और वो जैसे दीवार के साथ बैठा हो और टैक लगा के बैठा हो तो हम कहेंगे ही इज़ सेटिंग अगेंस्ट द वॉल। ही सैट अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के साथ बैठा था। हालांकि साथ ये टैक लगा के बैठा है, लेकिन हम यहाँ पे जो इंग्लिश में है तो वो इस तरह से होगा कि अगेंस्ट। ही सैट अगेंस्ट द वॉल। नंबर 12, द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, यानी चोर ने दीवार के ऊपर से, यानी चोर दीवार फलांग के गया। जम्प्ड ओवर, ऊपर से फलांग के गया। नंबर 13, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी यहाँ पे अगर हम कहें कि गांव को आग से तबाह किया गया तो हम कहेंगे बाय फायर, नॉट विथ फायर, बाय फायर। ही गेव द बुक टू मी, उसने किताब मुझे दी। ही गेव द बुक टू मी। अगर इसको हम, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले रखेंगे, जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसको जो मी है यहाँ पे रखेंगे कि ही गेव मी द बुक, तो कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें डायरेक्ट, यहाँ पे दोनों को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट को, तो ही गेव द बुक टू मी, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए साथ, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। अगर हम यहाँ पे ये मी ख़त्म कर दें, ये मी जो है वो यहाँ पे ले आएँ कि ही गेव मी द बुक, तो कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा बुक के बाद। दे आर वेरी डियर टू मी, दे आर वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो डेयर टू समबडी, डेयर टू समबडी यानी किसी का प्यारा होना। हिज सन इज़ डियर टू हिम। ही स्पोक टू मी इन उर्दू, उसने मुझसे बात की उर्दू में, उसने मुझसे उर्दू में बात की। तो यहाँ पे स्पीक टू समबडी, even you can say talk to somebody, talk with also, speak with also, and to also. He spoke to me in Urdu. He was killed by somebody, वो किसी से मारा गया, with a knife, यानी चाकू से। He was killed with a knife by somebody, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो चाकू से उसे मारा गया किसी शख्स से, इसका मतलब है किसी शख्स ने उसे चाकू से मारा। तो यहाँ पे जो डूअर है एक्शन का, उसके साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो बाय, और वो जो टूल इस्तेमाल करता है उसके साथ प्रेपोजिशन हम विथ यूज़ करेंगे। उसके बाद है दे लिव अंडर द सेम रूफ, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो अंडर प्रेपोजिशन होगा। दे लिव अंडर द सेम रूफ, और इसका मतलब है दे लिव इन द सेम हाउस, वो एक ही घर में रहते हैं। नंबर 19, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे लास्ट, मैंने गुज़िश्ता संडे से उसको नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है संडे, इस वजह से यहाँ पे प्रेपोजिशन सिंस इस्तेमाल हुआ। अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करते। सपोज आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 months, मैंने उसे 2 महीनों से नहीं देखा। नंबर 20,
आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे काफ़ी वक्त से जाना है, मैं उसे जानता हूँ. आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. नंबर 21, द मून डजंट शाइन बाय इट्स ओन लाइट. चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता. ओके. लेकिन वो सूरज की रोशनी से चमकता है. बाय इट्स ओन लाइट. दिस इज़ अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस. ये मामला जो है वो कम अहमियत वाला है. लिटिल का मतलब नेगेशन का होता है. जब हम कहें कि उसमें सेंस जो लिटिल कहें तो ये सेंस नेगेटिव होता है. देयर इज़ लिटिल चेंज, लाइक इट इज़ लाइक देयर इज़ नो चेंज. ओके. अ लिटिल का मतलब है थोड़ी सी. द लिटिल यानी वो एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल है. यानी द लिटिल, देयर इज़ द लिटिल चेंज, दैट मीन्स देयर इज़ द चेंज. ओके. देयर इज़ अ लिटिल चेंज, देयर इज़ सम चेंज. There's a little change, there is some change. There's little change, there's no change. Okay. तो इसका नेगेटिव सेंस होता है. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. इसका ऐसे होगा जैसे हम कहते हैं कि he has little money, he cannot do anything, he cannot buy anything. He has a little money, still he is deficient. He cannot buy something. He cannot buy a car. But he has the little money, he can buy a car. That means the little money. The little money is positive. The little means उसके पास पैसा तो है, वो कार ख़रीद कर सकता है. I am tired of walking. Tired of walking. मैं यानी थक गया हूँ. मैं चल नहीं सकता. मैं चल के थक गया हूँ. I am tired of walking. तो उसके बाद 24, they were panting for breath at the top of the hill. यानी उनकी सांस चढ़ी हुई थी. panting for breath का मतलब है सांस चढ़ जाना. at the top of the hill यानी पहाड़ी के ऊपर. जब वो पहाड़ी के ऊपर गए तो उनकी सांस चढ़ी हुई थी. ओके. he has not, number 25, he has not yet recovered from illness. वो अभी बीमारी से सेहतियाब नहीं हुआ. सेहतियाब होना यानी रिकवर होना. So he has not recovered from illness. वो बीमारी से सेहतियाब अभी तक नहीं हुआ. Number 26, I shall do it with pleasure. मैं ये खुशी से करूँगा. यानी कोई काम है जो कि I'll do it with pleasure. यहाँ पे आप will भी यूज़ कर सकते हैं. आजकल will ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. I will, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है. I'll do it with pleasure. मैं इसे खुशी से करूँगा, ये काम खुशी से करूँगा. Number 27, I will sit at my desk to write the matter. मैं बैठकर ये मामला लिखूँगा. To sit at desk यानी बैठकर. तो मैं डेस्क पर बैठकर ये मामला लिखूँगा. Sit at desk to write something. उसके बाद है नंबर 28, I am sorry for what I have done. मुझे अफसोस है जो मैंने कुछ किया है इसका. अगर किसी ने कोई गलती कर ली है, somebody has committed some mistake and that person suppose is sorry for that and that person is ready to apologize, then that person can say, I am sorry for what I have done. मुझे अफसोस है जो कुछ मैंने किया है. For what I have done, for my mistake. Number 29, O Allah, keep me from sin. O Allah, keep me off sin. या अल्लाह मुझे गुनाह से दूर रखो. तो keep from और keep off का मतलब है दूर रखना. जैसे कहीं इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह हैं तो लिखा होता है कि कीप दिस फ्रॉम द चिल्ड्रन, इसे बच्चों से दूर रखो. कीप फ्रॉम का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम. नंबर 30,
आई ब्रोक द ग्लास इनटू 100 पीसेस। मैंने गिलास को 100 टुकड़े कर दिया। टू ब्रेक समथिंग इनटू ओके पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। नंबर 31, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। तो येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन सिंस यूज़ हुआ। 32, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस अप्रैल। वो अप्रैल से पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे अप्रैल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और सिंस प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। नंबर 33, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स में मेहनत कर रहा हूँ। टू वर्क एट सम सब्जेक्ट, ओके। ही इज़ गुड एट फिज़िक्स। अगर कोई किसी मज़मून में होशियार है तो वो कह सकता है, हम कह सकते हैं कि ही इज़ गुड एट फिज़िक्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट केमिस्ट्री, ही इज़ गुड एट कंप्यूटर। नंबर 35, वी सफ़र्ड फ्रॉम योर नेगलेक्ट। वी सफ़र फ्रॉम योर नेगलेक्ट, इसका मतलब ये है कि हमें आपकी लापरवाही से तकलीफ़ हुई। यानी आपने नेगलेक्ट किया, आपने नज़रअंदाज किया, तो आपके नज़रअंदाज करने की वजह से हमें तकलीफ़ हुई। वी सफ़र्ड फ्रॉम योर नेगलेक्ट। 36, द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी विथ अ पेन। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज मुझसे लिखी गई एक पेन से। यही ऊपर भी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो एक एजेंट यानी जो डूअर होता है और वो जो टूल यूज़ करता है, तो डूअर के लिए हम बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और टूल के लिए विथ। अच्छा, उसके बाद 37, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। यानी स्पाइडर ने फ्लाई को कहा, मकड़ी ने मक्खी को कहा कि क्या आप मेरे पार्लर में चलोगी। तो इस तरह से वो मकड़ी जो है वो फ्लाई को पार्लर में ले जाने के लिए उसे कह रही है कि चलोगी। ओके, तो विल यू वॉक इनटू माय पार्लर। इनटू यहाँ पे होगा इनटू, गो इनटू सम प्लेस, किसी जगह में जाना अंदर। go into room, go into parlor, go into something, okay, some place that is like room etc. So said the spider to the fly, यानी मकड़ी ने मक्खी को कहा। तो यहाँ पे into यूज़ हुआ और यहाँ पे to यूज़ हुआ। नंबर 38, it is 10 o'clock by my watch। मेरी वॉच में 10 बजे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप कहेंगे कि मेरी वॉच में इतना टाइम हुआ है, तो आप बाय प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, बाय माय वॉच। नंबर 39, देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। यहाँ पे दुनिया में कुछ नया नहीं है। इसका मतलब है सूरज के नीचे कुछ नया नहीं है। दुनिया देख रही है, तो दुनिया के लिए कुछ नया नहीं है। नंबर 40, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर, अगर कुछ गलत हो गया है, नुकसान हो गया है, डू नॉट क्राई ओवर इट। यानी जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है या मतलब कि कोई चीज़ खो जाती है तो हम अफसोस करते हैं, तो फिर अफसोस करना बेकार है। जब ये वक्त गुज़र गया तो फिर अफसोस करना मतलब वो गलती हो गई, नुकसान हो गया, तो उसके ऊपर अफसोस करना बेकार है। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओवर प्रेपोजिशन है यहाँ पे। सो द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। नदी पुल के नीचे से बहती है। ब्रिज यानी पुल, फ्लोज का मतलब है बहना, और अंडर द ब्रिज यानी अंडर प्रेपोजिशन है यहाँ पे। अंडर द ब्रिज यानी पुल के नीचे से। नंबर 42, यू मस्ट सेटल इट बाय योर सेल्फ। आप ज़रूर इसे खुद हल करें। बाय योर सेल्फ, आप इसको खुद हल करें। तो जो एजेंट है, जो डूअर है, जो कोई मसला हल करता है या कोई काम करता है, तो हम कहेंगे इट इज़ डन बाय समबडी।
तो this should be done by himself. Number 43. The public are cautioned against pickpockets. लोगों को ख़बरदार किया जाता है, यानी जेब कतरों के ख़िलाफ़। इसका मतलब है जेब कतरों से उनको ख़बरदार किया जाता है कि होशियार रहो, किसी भी वक्त आपकी जेब काटी जा सकती है। नंबर 44. They drove from लाहौर to हैदराबाद. वो लाहौर से हैदराबाद गए, यानी गाड़ी में। तो इस तरह से फ्रॉम एंड टू होगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, नंबर 45. ही लिव्स इन हैदराबाद एट 45 स्ट्रीट. वो हैदराबाद में रहता है, यानी इस स्ट्रीट पे। तो ये एड्रेस हो गया। तो एड्रेस जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं एट 45 स्ट्रीट। नंबर 46. ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग. उसने सुबह 6 बजे काम शुरू किया, या सपोज़ कोई भी काम शुरू किया तो ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। उसने सुबह 6 बजे ये काम स्टार्ट किया। 47. ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. उसने अपने आप को लटकाया। हैंग करने का मतलब है लटकाना। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े के साथ। नंबर 48. दे हंग देयर हेड्स इन शेम. उन्होंने अपने सर लटका दिए शर्म में, यानी उनको शर्म आई और उन्होंने अपने सर लटका दिए, नीचे कर दिए। नंबर 49. शी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड हंग देम ऑन अ रोप. उसने कपड़े धोए और उनको एक रस्सी पे लटका दिया। यहाँ पे जो हैंग, जो फांसी देना है, उसमें उसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड है। लेकिन अगर लटकाने वाली बात जो कपड़े वगैरह लटकाना है या कोई चीज़ लटकाना है तो उसका सेकंड फॉर्म हंग है। थर्ड फॉर्म जो है, सेकंड फॉर्म हंग है। एंड हंग देम ऑन अ रोप. उसने कपड़े धोए और कपड़ों को रस्सी पे लटका दिया। नंबर 50. दिस पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट. ये जो तस्वीर है ये आर्टिस्ट ने, मुसव्विर ने बनाई, यानी मुसव्विर से बनाई गई। हु वाज फेमस फॉर हिज आर्ट. जो अपनी मुसव्वरी की वजह से मशहूर था। फेमस फॉर, यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन हुई क्योंकि वो मुसव्विर एजेंट है, इसके साथ बाय प्रेपोजिशन लगेगा। और वो मशहूर किस वजह से है? फॉर हिज आर्ट. अपनी मुसव्वरी की वजह से वो मशहूर था। ही वॉज फेमस फॉर हिज आर्ट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीज prepositions, the usage of these prepositions. For further prepositions I have to upload another video. So see you. Subscribe my channel and like it.